Good morning, student. Let's start today topic that is the audible range of humans. ऑडिबल रेंज का मतलब है स्टूडेंट्स कि कितनी जो है कम से कम साउंड और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा साउंड जो है ह्यूमंस जो है वो सुन सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ द ऑडिबल रेंज. यू नो दैट वाइब्रेशंस कैन हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी कम वाइब्रेशंस होंगी उतनी ही लो फ्रीक्वेंसी होगी. Now human ears cannot perceive the sounds of all the possible frequency of vibrations. स्टूडेंट्स, हमारे जो ईयर्स हैं, ठीक है, वो जो है सभी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, सभी डिफरेंट जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है, वाइब्रेशंस है, उनको नहीं सुन सकते. एक लिमिटेड रेंज तक ही जो है वो वाइब्रेशंस जो है, वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसीज जो है उनको सुन सकते हैं. एंड जो रेंज होती है ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस दैट अ नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन जनरली परसीव इज़ फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. स्टूडेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ह्यूमंस है वो कितनी रेंज की साउंड सुन सकते हैं, दैट इज़ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. इसके इन बिटवीन ही जो वाइब्रेशंस होंगी, फ्रीक्वेंसी होगी, जो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ उन्हीं को सुन सकते हैं. साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासाउंड एंड आर इनऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर. स्टूडेंट, जो 20 हर्ट्ज से कम लो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स होंगी स्टूडेंट्स, उनको क्या बोला जाता है? उनको इंफ्रासाउंड्स बोला जाता है. और वो जो है ह्यूमन एयर इससे बिलो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स हैं उनको नहीं सुन सकता. दैट मीन्स इंफ्रासाउंड्स को हम नहीं सुन सकते. एंड वो साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं स्टूडेंट्स, उनको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड. ठीक है, और इनको भी जो ह्यूमंस है वो नहीं सुन सकते. मतलब इतनी रेंज नहीं होती है कि ह्यूमन जो है इतनी ज़्यादा वॉइस को सुन सके. दस जो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जो है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑडिबल रेंज फॉर द ह्यूमन ईयर. However, there are number of other animals which can listen different frequency range. लेकिन स्टूडेंट्स, सबकी जो है वो सेम रेंज नहीं होती है. जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनकी जो सुनने की क्षमता है, आप कह सकते हो वो अलग अलग होती है. यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, देखो, डॉग की एज हाई एज 40,000 हर्ट्ज तक जो है इतनी ऊंची साउंड ये सुन सकते हैं. कैट्स जो है वो 100 टू 60,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है. एलिफेंट्स जो है 1 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं. ग्रास हॉपर्स 50,000 हर्ट्ज तक. माइस जो है वो 1000 टू 1,00,000 हर्ट्ज तक. डॉल्फिन्स जो है वह वो भी 1,00,000 तक जो है हर्ट्ज तक जो है साउंड को सुन सकते हैं. और मॉथ्स जो हैं 1000 टू 2,40,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं. सो आप देख सकते हो कि जो एनिमल्स की सुनने की पावर होती है वो ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, ज़्यादा ऑडिबल रेंज होती है इनकी. ठीक है, और इवन अ ह्यूमन चाइल्ड एट इन्फेंसी, जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो भी जो है 20 हर्ट्ज से कम की साउंड्स जो हैं उसको सुनाई देती हैं. इन ह्यूमंस द हियरिंग एबिलिटी रिड्यूसेस विद एजिंग. और जैसे जैसे ह्यूमंस की एज बढ़ती जाती है तो उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है, हियरिंग एबिलिटी है, वो भी क्या हो जाती है? कम होती जाती है. आपने देखा होगा कई बूढ़ों को ऊंची सुनाई देता है, वो इसी वजह से होते हैं कि एज के साथ जो है हियरिंग एबिलिटी कम होती रहती है. नाउ म्यूज़िक एंड साउंड. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िक एंड साउंड? इसमें हम ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. वी टॉक्ड अबाउट सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर. ऑल ऑफ अस लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक एट टेलीविजन चैनल्स और फ्रॉम रेडियो ट्रांसमिशन. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था. और सभी हम लगभग क्या करते हैं, टेलीविज़न पे या फिर रेडियो पे जो है म्यूज़िक को सुनते हैं. ऑल्सो ऑल ऑफ अस आर फोर्स कंपल्सरी टू लिसन टू अ लॉट ऑफ नॉइज़ फ्रॉम ट्रैफिक ऑन द रोड और प्लम्बर वर्किंग इन द नेक्स्ट डोर हाउस एक्सेट्रा. और स्टूडेंट, कुछ ऐसी लॉट ऑफ नॉइज़ है जो हमें कंपल्सरली, मतलब ज़बरदस्ती सुननी पड़ती है. जैसे रोड पे ट्रैफिक हो तो उसको हम रोक नहीं सकते, वो हमें सुननी पड़ती है. या फिर प्लम्बर जो है किसी दूसरे घर में लगा हो काम करने, तो भी वो जो है कुछ नॉइज़ ऐसी होती हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सुननी ही पड़ती हैं.